सो हाय अगेन हाय। सो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि लाइक ये वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक क्या जर्नी रही है मेरी एक साल में, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, सब कुछ चलो एलेबरेट करते हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग लाइक आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये हेयर स्टाइल थोड़ा सा बेकार लग रहा होगा, सो इग्नोर दैट। एंड अभी करंटली अराउंड 10:30 हो रहे होंगे, हाँ 10:30 हो रहे होंगे। और 23 दिसंबर है आज। सो आज आज 12 बजे मोस्टली, मतलब लास्ट ईयर एक साल पहले मैंने डोमेन लिया था, दिन उसके बाद ही एजेंसी स्टार्ट करी थी। तो आज हमारा रिन्यू किया हमने डोमेन का, तो आज ही एक साल है, मतलब एक साल आज हो गया। कल कल मोस्ट वो फाइनल 24 दिसंबर 6 बजे इवनिंग में मैंने बाई करा था। आज 23 दिसंबर है, आज ही रिन्यू कर दिया है क्योंकि आज ही वेबसाइट हट गई थी। तो आज ही मानेंगे कि आज ही हमारा एक साल है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग की लाइफ हमने क्या क्या किया सब कुछ चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जब एजेंसी स्टार्ट करी थी मैंने, तो बस मैंने कर दी थी क्योंकि मैं हमेशा मैंने ईशान शर्मा को देखा था सबसे पहले वीडियो बनाते हुए। उसमें उसने बताया था कि उसकी एजेंसी है मार्केट अप करके। फिर मैंने ईमान गाजी, बहुत सारे ऐसे जॉर्डन प्लेटन करके बहुत सारे मैंने ऐसे कंटेंट देखे थे। इंडियंस में भी थे बहुत, फॉरेंस में भी थे, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बस जानना चाहता था स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं बस सीखना चाहता था, सब कुछ सीख लूँ फिर स्टार्ट करूँ। लेकिन मुझे पता नहीं चलता था वो टाइम आ गया है क्या, वो टाइम आ गया है क्या। फिर मेरा एक फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था और उसने सीख लिया, मतलब सीख ही रहा था, उसने मुझे फोर्स किया कि श्रेयांश कुछ कर, एजेंसी स्टार्ट कर, कैसे करना है, क्या करना है। मैंने बोला ठीक है भाई करते हैं। उसने मुझे बहुत फोर्स किया। देन मैंने लाइक सबसे पहले इतना तो पता कि वेबसाइट बना लेते। उस टाइम पे मेरी फ्रीलांसिंग से रेगुलर इनकम आ रही थी। तो मैंने बस क्या किया, मैंने जस्ट डोमेन ले लिया। और उसी के सामने हम दोनों जिम में थे, उसने देखा कि होस्टिंग के साथ डोमेन मिल रहा है, मैंने ठीक है, मैंने बोला अप्रूव कर दिया। और वो DIZITAL grow.com ये डोमेन मिला था और होस्टिंग हमारा एक साल का था। तो वो मिलते ही हमने बाई कर लिया। और उसके नेक्स्ट डे से मैं कंटिन्यूसली 3 दिन तक, मेरे को वेबसाइट बनाना बिल्कुल नहीं आता था। मुझे कुछ पता भी नहीं था वर्डप्रेस के बारे में, मतलब पता था जैसे कभी ओपन नहीं किया था मैंने, कैसे डिज़ाइन करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये वो कुछ भी नहीं पता था। तो 3 दिन कंटिन्यूसली ऐसे लाइक उठता, लाइक ब्रश वगैरह करता, खाना वाना खाता, बस घर से बाहर नहीं, वही चेयर पे बैठ के मैं बस वेबसाइट डिज़ाइनिंग उसके साथ मीट पे लगा हूँ। साथ में उसने भी अपनी एजेंसी स्टार्ट करी थी और मैंने भी अपनी एजेंसी स्टार्ट करी थी। 3 दिन कंटिन्यूसली वेबसाइट बनाने के बाद फिर मेरे 4 ऑनलाइन फ्रेंड्स थे, लाइक वो बस इसी के लिए फ्रेंड्स बने हुए थे। फिर उनसे मैंने कंसल्ट किया कि ऐसी ऐसी है, मैंने एजेंसी स्टार्ट करी थी, आप लोगों को ज्वाइन करना है। तो चारों ने एग्री कर दिया, ज्वाइन करते हैं। फिर सब चारों ने ज्वाइन कर लिया, सब में टास्क डिवाइड हो गया था। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग देख रहा था, फेसबुक एड्स भी मैं देखने वाला था क्योंकि जो दोस्त को फेसबुक एड्स आता था उसके पास लैपटॉप नहीं था। एक सेल्स देख रहा था, एक पूरा क्लाइंट मैनेजमेंट, पूरा मतलब पूरा सिस्टम मैनेज करने वाला था, ठीक है। बट क्या हुआ, जब एजेंसी हमारा वेबसाइट बन गया उसके बाद देन हमने डिसाइड किया कि लाइक क्लाइंट चाहिए। देन देन हमने तुषार करने वाला था कोल्ड कॉलिंग, मैं कोल्ड डीएम, और सबको कोल्ड डीएम्स करना था क्योंकि मेन हमें सबसे पहले क्लाइंट्स लाना है, आगे का हम बाद में देखेंगे। हमें कुछ टाइम पे पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्लाइंट, मतलब कैसे एजेंसी बिल्ड करनी है, कैसे सक्सेस करना है, कुछ नहीं पता था। जो हमें समझ आया, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा उस टाइम पे, जो सीखा हमने बस वो करते गया। और लाइक ऐसा कुछ गाइडेंस वाइडेंस था नहीं, कोई नियर बाई किसी ने कुछ किया ही नहीं था ये हमारे आसपास देखा जाए तो लाइक कोल्ड डीएम्स चल रहा है कंटिन्यू, हर दिन सबको 25 डीएम्स करना होता था। एंड तुषार कोल्ड कॉलिंग कर रहा था, मीटिंग्स वगैरह, लाइक स्टार्टिंग सारे क्वेरीज आ रहे थे। और जब ये एजेंसी स्टार्ट हुई थी ना, वो पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी नहीं थी। अभी करंट वीडियो में ये पर्सनल ब्रांडिंग मैंने मेंशन करा, बट वो पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी नहीं थी उस टाइम पे। हमारा फेसबुक एड्स है, क्योंकि हर दूसरा वीडियो जो मैंने SMMA के ऊपर देखा था वो फेसबुक एड्स के ऊपर था। तो मैंने थोड़ा, जो एजेंसी होती है फेसबुक एड्स के ऊपर होती है, तो हमारा मेन सर्विस फेसबुक एड्स था। बाकी वेबसाइट डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब भी प्रोवाइड कर रहे थे साइड बाय साइड। सो ये सब चल रहा था, कोल्ड डीएम सारे कर रहे हैं, कोई इनएक्टिव है कोई एक्टिव नहीं है। तुषार धीरे धीरे कोल्ड कॉलिंग कर रहा है, 1-2 मीटिंग हो रहा है, कभी हमें पता चल रहा है वो सामने से टेस्टिमोनियल मांग रहे हैं, हम कहीं से टेस्टिमोनियल बना रहे हैं, मेरे पास फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स पड़े थे, या फिर मैंने मतलब बस ट्राई कर रहे हैं हमें मिल जाए। और उस टाइम पे मेरा एग्जाम चल रहा था
और इस टाइम पे मुझे याद है कि एग्ज़ाम होता था। मैं एग्ज़ाम जब देने जाता था, मुझे मेट्रो में लाइक 1 आवर ऐसे ट्रैवल करके जाना पड़ता है। मैं मेट्रो में एक कोर्स था उमर तस्कीर का 20 आवर्स का फेसबुक एड्स कोर्स था। मैं वो देख रहा था कंप्लीट करने के लिए, और एग्ज़ाम जाते हुए देखता एग्ज़ाम ख़त्म 5:30 पीएम पे होता। मैं 4:30-5 बजे, मतलब 4:30 बजे कंप्लीट करके भाग के वापस मेट्रो में वही देखने लगा था। मतलब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, मैंने एग्ज़ाम पे उतना फोकस नहीं किया था। देन फिर मैंने 10-15 दिन में मैंने फेसबुक एड्स कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे फेसबुक एड्स आ गया, अब मैं रेडी हूँ। फिर मैंने अपने लिए एक ऐड चलाया। देन धीरे धीरे मेरे अंदर थोड़ा सा फियर आने लग गया, यार क्लाइंट का अगर ऐड चलाऊंगा, उसको रिजल्ट नहीं मिले, अगर उसका पैसा वेस्ट हो गया, लेकिन मुझे फियर होने लगा कि मैं किसी और का अगर मैनेज कर रहा हूँ, किसी और का पैसा अगर यूज़ कर रहा हूँ मैं एड्स के लिए, तो गलत रहेगा ना। उस टाइम पे मेरे पास जो स्किल्स थी वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की थी। मैं कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया मैनेज, रेगुलर पोस्टिंग, रील्स एडिट करके ये सब डालता रहता था। मेरे पास फेसबुक एड्स का नहीं था, और मुझे लगा फेसबुक एड्स का ही एजेंसी होता है, तो मैंने फेसबुक एड्स सीखा। फिर धीरे धीरे जब रिजल्ट नहीं आ रहे तो 2-3 टीममेट्स ऐसे डाउन होते जा रहे हैं। फिर एट द एंड वो छोड़ के ही चले गए, और इनएक्टिव हो गए थे, छोड़ के ही चले गए। फिर हमने बोला कोई बात नहीं, बट मैं एंड तुषार वो लगा हुआ था, हम दोनों लगे हुए थे स्टार्टिंग से ही। मैं कोल्ड डीएम्स डेली करता था ग्रुप में, लाइक हमारा 4 बंदों का ग्रुप था, वो दोनों छोड़ के जा चुके। मैं तुषार को रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ, तुषार डेली अपडेट कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। देन उसका फाइनल ईयर था, उसका एग्जाम हुआ। देन कोल्ड डीएम्स करते हुए मुझे क्या हुआ, जो हमारा सबसे फर्स्ट क्लाइंट का स्टोरी है, उसको मैंने हेल्प करा था। लाइक उसने जैसे अपना डेंटिस्ट का कुछ था, उसने स्टार्ट किया था, और उसने लाइक हेल्प मांगा था कि लाइक कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे। मैंने फ्री में हेल्प किया, कोर्स बस कर दिया, ठीक है, मैंने कुछ सोचा नहीं। और फिर कुछ लाइक ये मैंने हेल्प किया था, फरवरी मार्च में हेल्प किया था। देन ये जुलाई में जाके हमारा वो क्लाइंट क्लोज हुआ। लाइक वो सामने से आई कि लाइक हमने फिर उसको एड्स वगैरह चलाया उसका। देन उसका फर्स्ट पेमेंट आया था। वो पेमेंट लाइक ज़्यादा नहीं था, वो अराउंड 2K समथिंग था, बट वो बहुत इनफ था। लाइक वो एजेंसी का लाइक पहला रिजल्ट दिखा था, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत लाइक 6 महीने आप सोचो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, लाइक पूरा कंटिन्यूसली घिसा है, फिर जाकर रिजल्ट दिखा है, ठीक है। देन उसके बाद फिर एक और क्लाइंट हो, जो कि बिग क्लाइंट था, उनका वेबसाइट डिजाइनिंग एंड ऐप डेवलपमेंट का था। मेरे नोन में किसी ने स्टेटस डाला था, मैंने तुषार को रेफर किया। फिर तुषार के पास गया, फिर उसका अभी तक हाईएस्ट अर्निंग लाइक उसी से आई है। अभी ऑन प्रोसेस अभी चल ही रहा है वो। देन उसके बाद हमारा फिर 1-2 वर्क और आया सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, वो अभी भी चल रहा है। फेसबुक एड्स के भी क्वेरीज आ रहे हैं। अब ये कि चल रहा था, बट तुषार था आसाम में, मैं था दिल्ली में, ऐसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। उसका कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, मेरे कॉलेज चल रहे थे। मैं इतना फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा फ्रीलैंसिंग था। डेली ट्रैवल 2 घंटे, कॉलेज जाना, कॉलेज का स्टफ, यहाँ आना, वर्कआउट, जिम, फिर कॉलेज का पढ़ाई, फिर सब कुछ नहीं हो पा रहा था धीरे धीरे। बट ये है कि बस चल रहा था, मतलब ग्रोथ नहीं दिख रहा था, बट ये है कि हाँ, चलने के लिए ठीक है, इतने क्लाइंट्स आ गए, ठीक है। बट फिर हम तुषार डिस्कस करते थे कि हम कभी ना कभी साथ आएंगे, साथ में वर्क करेंगे। सोचो एक रूम में हम सारे बैठे हुए हैं, हम एजेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, कितना फोकस्ड होके। ये लाइक एक ड्रीम था यार हमारे लिए, लाइक ऐसा कुछ करेंगे हम। फिर धीरे धीरे ऐसा कुछ होने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि ऐसा मुश्किल है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तुझे एक बार यहाँ पे आना पड़ेगा। मुझे आसाम जाके वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं दूंगा तुषार को अगर दिल्ली भेज दिया साथ में रहने के। देन एट द एंड पेरेंट्स ही उसके यहाँ पे आ रहे थे घूमने के लिए, तो साथ में आया, वो यहाँ पे दिल्ली आया। मैंने रूम वगैरह देखा, लाइक हम भी रेंट पे ही रहते थे, पेरेंट्स के साथ मैं रेंट पे रहता था। देन मैंने कहीं और रूम देखा, वहाँ पे हमें मिला हमारे बजट के अकॉर्डिंग। देन पेरेंट्स आए, मिले, हमारे पेरेंट्स से मिले, थोड़ा सा कनेक्शन हो गया, फिर ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। फिर हमने उस टाइम पे अपना नीश चेंज किया, और फेसबुक एड्स से हमने चेंज कर लिया पर्सनल ब्रांडिंग में। हम लाइक पर्सनल ब्रांडिंग अगर देखा जाए तो मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, मैंने स्टार्टिंग से लाइक वीडियो शूट, कंटेंट क्रिएशन, मैनेजमेंट, स्क्रिप्ट लिखना, क्या बोलना है, कैसे ट्रेंड फॉलो करना है, क्या ऑडियो यूज़ करना है, मैंने यही किया था। 3-4 दोस्तों का लाइक ग्रो करा था, फिर बीच में उन्होंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो एट द एंड हमने डिसाइड किया कि अब हम पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, एंड हमारा हेल्थ सेक्टर रहेगा, डाइटिशियन का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड नहीं था। अभी तक वही चल रहा है। अभी हमारे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं कि लाइक या वी आर डूइंग। हम फिर यहाँ पे नवंबर में शिफ्ट हुए, 27 अक्टूबर को हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। दिन हमारा डाइटिशियन नीश होता है। हमने पर्सनल ब्रांडिंग 1-2 हफ्ते पहले सोच लिया था कि हम पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे। मैंने बोला ठीक है, ऐसे ही चलता रहा। फिर सो हमारा पर्सनल ब्रांडिंग नीश डिसाइडेड हो गया था। दिन उसके बाद हम
ऑफलाइन क्लाइंट से जाके मिलते हैं हमारा, और ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है तो हमारे रेफरेंस भी और अच्छे आने लग जाते हैं। हम हमारे जो करंट क्लाइंट्स हैं उनको अच्छा रिजल्ट दिख रहे थे, उसको देख के दूसरे अपने आप आते थे कि आप ऐसा कौन कर रहा है तुम्हारा ऐसा, फिर वो हमारे पास आते थे, रेफरल आता था। अभी बहुत सही चल रहा है। लाइक दिसंबर में हमने कुछ सोचा था, बट हमने फॉरेन का सोचा था, बट अभी फॉरेन्स में लाइक फेस्टिवल्स वगैरह चल रहे हैं तो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। बट मे बी इन जैन हम और अच्छा सा करेंगे। कोल्ड कॉलिंग वगैरह तुषार करता है मोस्टली, मैं सिस्टम मैनेज करता हूँ। तो यही था हमारा जर्नी। लाइक अगर देखा जाए तो एक साल में हमने बहुत कुछ नहीं किया, बट एक साल में हमने, कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि एक साल में और ज़्यादा अचीव हो सकता है, कुछ सोचेंगे कि हाँ यार इतना दूर शिफ्ट हो गए साथ में ही हो। तो लाइक अगर मैं सेल्फ बताऊँ तो मैंने आज तक अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं था। मेरे को स्टार्टिंग से एजेंसी बिल्ड करनी थी, जैसे मैंने पहले बताया, ईशान शर्मा ये सब का देख देख के। फिर एट द एंड मैंने बनाया, अभी मेरा कुछ नहीं था साइड बाय साइड, ना मैंने कहीं फॉलोअर्स थे मेरे बहुत ज़्यादा, अभी भी नहीं है। फिर मैं एजेंसी स्टार्ट करी, यहाँ तक आया। लाइक ये काफ़ी मेरे लिए, लाइक मैं सेटिस्फाइड हूँ इस ग्रोथ से कि हाँ मेरे को अच्छा लगा। इन फ्यूचर और भी अच्छा जाएगा, नहीं अच्छा जाएगा तो मुझे पता है कि भाई हम इससे बहुत सारी चीज़ें अभी सीख चुके हैं कि अगर नहीं अच्छा जाएगा हम दोबारा कुछ और बिल्डअप करके हम कुछ और कर सकते हैं। बट यार अच्छा जाएगा, आई नो। एंड इफ़ आई हैव टू गिव यू समथिंग, लाइक क्या करना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहिए मुझे आपको, तो कंटिन्यूसली करते रहो यार। लाइक आप देखोगे कि मैंने इतने सालों से, मतलब इतने महीनों से करते रहे तो एक मंथ में रिजल्ट नहीं दिखेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है डिटेलिंग में कि स्टार्ट करने के पहले ये करना होता है, क्लाइंट्स ऐसे ढूंढने होते हैं, तो आप ये सब कभी नहीं सीख पाओगे। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो ना, थोड़ा बहुत अगर आसपास कोई है उनसे बात कर लो। अगर उनसे भी नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा नॉलेज ले लो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फ्रीलांसिंग नॉलेज ले लो उससे, फ्रीलांसिंग कर लो उस चीज़ में, देन उसकी एजेंसी स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप ज़्यादा सोचोगे ना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर आपको लगेगा कि ये अभी मिसिंग है, ये अभी मिसिंग है। तो ये है कि जस्ट स्टार्ट और बस स्टक रहो उस पर। क्योंकि यार कब तक आप फेल होते रहोगे। आप एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार तो वो फेलियर से आप सीखोगे ना, हाँ ये फेल किया था, ये गलती थी, अब दोबारा ये गलती नहीं करनी। तो ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस तो आपको मिलते रहेंगे। बट ये है कि डोंट गिव अप यार। लाइक ये सब कोट मैं भी पढ़ता था, मेरे को नहीं समझ आता था क्या है ये, तो नॉर्मल है कैजुअल, बट ये धीरे धीरे चीज़ें फील होने लगी तो अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है। लाइक हार्ड वर्क पेज ऑफ। सो थैंक यू, यही था। फिर मिलते हैं कभी, बाय बाय।